बिल्कुल करेंगे। और जैसे मैंने अभी अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स की जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी जेडीयू अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। आता मी इथे बसून ममता बॅनर्जी सोबत आहेत आमच्या, ममता बॅनर्जी आमच्या सोबत आहे, ममता बॅनर्जी पण सोबत आहेत। म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, ममता बॅनर्जीनं सुद्धा खूप छळलेलं आहे। ह्या छळवणुकीपासून सगळे लोक आता कंटाळलेत आणि चिडलेत की एवढा तुम्ही त्रास कसा देऊ शकता। एक लोकशाही म्हटल्यानंतर, राजकारण म्हटल्यानंतर कोणी विरोधात असू शकतं, कोणी सोबत येऊ शकतं, पण तो जीवघेणा विरोध असता कामा नये, सुडाचं राजकारण होता कामा नये। सुडाच्या राजकारणाला जे त्रासलेले सुडाच्या राजकारणाने, ते सगळे देशभक्त इंडिया आघाड़ी के। शिवसेना की क्या भूमिका होगी आप लोग? मैंने जो बात कही उसमें और अलग भूमिका बताने की क्या हो सकती है? आप खुद भी अन्य दलों से बातचीत जरूर करूंगा। मेरी और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में आज जो निकाल आया है, महाराष्ट्र में आज जो निकाल आया है, एमवीए को जितनी सीटें मिली है 2019 से मुकाबले में काफी ज्यादा है, कैसे इसको देखते? एमवीए महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी। 2-4 सीट्स, वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जीतना चाहिए था। उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ऐसे आशंका आ सकती है। उत्तर पश्चिममध्ये आता जेव्हा मोदी करण्यात आली, अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाला। अमोल कीर्तीकरांचा अजून पराभव जाहीर झालेला नाही, कारण तिकडे नक्की गडबड आहे। आम्ही विचार करतोय कदाचित ती निवडणूकच आम्ही चॅलेंज देऊ निवडणुकीला, कारण एकूणच गडबड घोटाळा दिसतोय तिकडे। पहिल्यांदा ईव्हीएम मध्ये काय मतमोजणी झाली, मग पोस्टरमध्ये काय, तर आम्ही अजून तिकडे तो विषय सुरू आहे, पण बहुतेक आम्ही ती निवडणूक चॅलेंज करू। उद्धवजी समाधानी आहेत का ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात जागा महाविकास? नाही, मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या, मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या। काही ठिकाणी ठाणे असेल किंवा कोकण असेल, ठाणे आणि कोकण, मला नाही वाटत कोकण हा शिवसेनेपासून माझ्यापासून कोणी तोडू शकतो। त्याच्यामुळे कोकणचा पराभव हा अनाकल्य आहे आणि नक्कीच क्लेशकारक आहे, पण कोकणी माणूस असा कधी दगा देऊ शकत नाही। मला नाही वाटत तिकडे लोकांनी शिवसेनेच्या विरोधात मतदान, काहीतरी असू शकेल गडबड, बघायला लागेल। एक अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, प्रधानमंत्री वहां गए थे, राम मंदिर का प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे, वो सारी जगह हार गए। और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। सांगलीमध्ये काँग्रेसने आपल्या उमेदवारासाठी काम केलं नाही असं दिसतंय। विशाल पाटील यांचा विजय झालेला आहे, तर सांगलीच्या बाबतीत तुमचं काय मत आहे? सांगलीच्या बाबतीमध्ये उघड दिसतंय, आघाडीचा धर्म पाळला गेला की नाही पाळला गेला बघतंय, आणि त्यानुसार आमची पुढची पावलं ठरतील। महाविकास आघाड़ी स्वागत केलं जाईल विशाल पाटील? नाही, बघू ना आता काय होतं त्याच्यावरती। उद्धव जी, पिछले 2.5 वर्षों में जब से आपकी पार्टी तोड़ी गई या नाम चुना गया, पार्टी का चुनाव किया जाए, तब से लेकर अब तक का जो यात्रा कैसे रही? तो इस तरह की जीत की अपेक्षा जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ये संभव नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया। मैं तो जितने सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया, उन सारे लोगों का दिल से धन्यवाद उनको देता हूं। और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी, मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो, सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की। मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। मैं तो हूं कॉमन मैन हूं, बाला साहब का और मां का बेटा हूं, और मैं तो लड़ा। जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे, उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं का आशीर्वाद मेरी शक्ति है, उनका ही आशीर्वाद मेरी शक्ति है। और इस शक्ति को मैं कभी
धोखा नहीं दूंगा। सर धनुष्यबाण आपके साथ नहीं था। नहीं, सारी बातें उन्होंने छीनी थी लेकिन और क्या बाकी रखा था। एक सवाल ये है कि क्या अब मशाल के साथ ही आगे की राह ये करना है? देखो, मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है, और 19 में जितनी सीटें, अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी, 41, 42, अब कितनी हो गई? तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद तो अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं, अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। मतलब नकली संतान है कौन? नाही, उद्धवजी, तुमच्या नेत्यांची जशी अन्य पक्षाच्या नेत्यांशी बोलणी सुरू आहे, तशीच भाजप आणि मोदींकडूनही चंद्रबाबू नायडू आणि असतील ना, अन्य असतील, नेत्यांशी जरूर करावी त्यांनी, प्रयत्न करतायत. जरूर करावी त्यांनी. पण माझा प्रश्न हाच आहे की पुन्हा बोलणी कशासाठी करताय? पुन्हा छेडायला? म्हणजे आम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत होतो, तरी सुद्धा त्यांनी आमच्या लोकांच्या मागे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय आमच्याकडनं गद्दार फोडून घेतले, त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांच्या प्रचारासाठी मोदी स्वतः आले. आता पुन्हा तोच सगळा प्रकार, त्याचाच तोच अनुभव चंद्रबाबू पुन्हा घेतील असं तुम्हाला म्हणायचं का? ज्यांच्यावरती धाडी टाकल्या, ज्यांच्यावरती दंडेलशाही वापरली, त्यांनी यंत्रणांचा दुरुपयोग केला, तो दुरुपयोग पुन्हा होण्यासाठी मोदींना पाठिंबा देणार का चंद्रबाबू? हा प्रश्न आहे. ट्विट केलेलं आहे, तिसऱ्यांदा मोदी पंतप्रधान आता होणार आहे, जनतेचा धन्यवाद वगैरे त्यांनी व्यक्त केला. आता जर का सामान्य माणूस असतंय मोदीजी, तर आपण असं म्हटलं की देव त्यांचं भलं करू, पण ते स्वतः देव म्हटलं तर कोण त्यांचं भलं करू मला काय बोलता येत नाही. चला, सम्राट चौधरी म्हणजे की भाजपचे जे आहेत त्यांना भेटायला नकार दिलेला आहे, आणि ते एकीकडे आता त्यांच्याशी सुरू असलेलं बोलणं, त्यांनी ज्या एनडीए गठबंधनमध्ये असताना तिथल्या भाजपच्या नेत्याला भेटायला दिलेला नकार, कसं बघताय तुम्ही याच्याकडे? मी अजून टीव्हीच नाही बघितलं, त्याच्यामुळे कसं बघण्याचा प्रश्न नाही. धन्यवाद. जय महाराज.